को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट में यूपी को मिली कई सौगातें। 1500 किलोमीटर की 2 हाई स्पीड मिली रेल कॉरिडोर। बसपा प्रमुख मायावती ने किया एक्स पर पोस्ट। मायावती ने संत रविदास जयंती पर दी श्रद्धांजलि। करोड़ों अनुयायियों को दी शुभकामनाएं। एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। फॉर्म 7 के दुरुपयोग को लेकर गंभीर साजिश का लगाया आरोप। गांव में फर्जी आपत्तियों का और जाली हस्ताक्षर का आरोप। माघी पूर्णिमा के 5वें स्नान के साथ कल्पवास पूरा। अभी तक 90 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके स्नान। कानपुर में ग्रामीण बैंक शाखा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धुआं देख राहगीरों ने दी 112 पर सूचना। पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार। कोहरे में आएगी कमी। लखनऊ, सीतापुर सहित कई जिलों में कोल्ड डे की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 का यह तीसरा पूर्ण बजट है और खास बात यह रही कि पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई, जिसमें एक बायो फार्मा शक्ति योजना है जिसके तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री लैंड रिसर्च पर खास फोकस रहेगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि पिछले बजट में यह आंकड़ा 11.21 लाख करोड़ रुपए था। और यूपी को क्या सौगातें मिली हैं बजट 2026-27 में, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। वाराणसी में पानी के जहाज़ों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा और दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच जो है बनेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहरों को डेवलप किया जाएगा। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। और आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अपना लगातार 9वां बजट पेश किया और 9वां बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री सीतारमण बन गई हैं। और पेश हो रहे बजट पर हर किसी की में वही पुरानी वित्त मंत्री जी ने जब 11वां बजट है उनका और सदन में बोल रही थी बजट सत्र पे, तो उनके वित्त राज्य मंत्री जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जमा ही ले रहे थे। कोई उत्साह नहीं था सांसद के अंदर। देश के अंदर जो घरेलू बजट होता है, महिलाओं का बजट होता है, रसोई का बजट होता है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई। प्रस्तुत बजट टैक्स रिफॉर्म की तरह लिया जा रहा है। टैक्स की दरों में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लोग बहुत आशंका जता रहे थे कि टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाएंगे,
लेकिन टैक्स के स्लैब में किसी तरह की कोई कर देता नहीं बढ़ाई गई है। ये बजट सरकार की मंशा दिखाता है। सरकार काफ़ी दिनों से प्रयासरत है कि देश में उद्योग को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और उद्योग बढ़े। इसके लिए जो सरकार ने नौकरियों में बजट का प्रावधान किया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। फार्मा हब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और स्वास्थ्य में 10,000 करोड़ का निवेश का सरकार ने बजट में प्रावधान करना, ये उद्योग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आम जनमानस के लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करेगा। बजट जो आया है वो महिलाओं के हिसाब से बहुत महंगा है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके रेट कम होना चाहिए। और जैसे कि सोना चांदी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको सस्ता करना चाहिए। बजट तो हर बार आता है, लेकिन हर बार जो बजट में जो महंगाई जो दर पे दर बढ़ती चली जा रही है, इस पे थोड़ा सा लगाम कसनी चाहिए। खासतौर से जो हम खाने की चीज़ें होती है, हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, ये सब चीज़ों पे जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं निरंतर, इस पे थोड़ा सा उनको काम करना चाहिए। हाँ, बजट जैसा पहले था उस बार से थोड़ा कुछ महंगा आया है। औरतों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, क्योंकि हम औरतें घर चलाते हैं, तो हमारे लिए जैसे कि खाने पीने से लेके हर चीज़ हम लोगों को ही देखनी पड़ती है। अब घर भी देखना है तो हमें भी देखना है, अगर बाहर भी देखना है हम गृहिणी हर चीज़ देखते हैं। अब यहाँ तक अगर आदमियों की बात करते हैं तो उनके लिए जॉब से लेके वो चीज़ें होती हैं, पर कहीं कहीं क्या होता है कि गृहिणी हर चीज़ देख रही है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए लगातार 9वें बजट का कासगंज के व्यापारी जगत और आम जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अब आपको दिखाते हैं। आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री ने 9वां बजट पास किया है। मेरे साथ कुछ कासगंज में व्यापारी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का बजट हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष हिंदुस्तानी है। संतोष, जो आज 9वां बजट जो पास हुआ है, बजट पास हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? बजट अत्यंत शानदार रहा है, जितना कि मैंने देखा है पढ़ा है। बजट बहुत शानदार है। महिला सशक्तिकरण पे मातृ शक्ति पे जो काम किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बाकी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से एक सी मार्ट खोलने की जो व्यवस्था रखी है वो बहुत सराहनीय है। कैंसर जैसी अत्यंत गंभीर बीमारियों पे उन्होंने जो दवाइयों पे छूट देने का प्रावधान रखा है, ये भी बहुत सराहनीय है। बजट वास्तव में किसानों के लिए भी और गरीब मध्यम वर्ग परिवारों के लिए अत्यंत सराहनीय है। धन्यवाद वित्त मंत्री जी। और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? वैभव, जो आज बजट पास हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? बजट तो बहुत बढ़िया पास हुआ है। मातृ शक्ति के लिए जो बजट हुआ है पास, बहुत बढ़िया बजट पास हुआ है। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जो आज जो बजट पास हुआ है, किसानों के लिए क्या व्यवस्था की, क्या किया गया है? किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बजट मंत्री जी ने पास किया है। और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा विश्वास है यादव। विश्वास, जो आज बजट पास हुआ है, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए और ये रेल यात्रियों को क्या सुविधा दी गई है? माननीय वित्त मंत्री जी ने अगर जो भी बजट पास किया है तो वो सबके हित में ही है। बाकी महिला सशक्तिकरण है या फिर जो दवाइयों में छूट है, वो सब जो भी है बहुत बढ़िया है और उनका जो भी निर्णय रहा है अच्छा है। विपक्ष जो इसको बेकार बता रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष तो हम भी बेकार बता सकते हैं। पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सबके अपने अपने रूल्स हैं। जो जैसे पास कर रहा है सब बेहतर है। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद। क्या नाम है आपका? बिमल, जो आज बजट पास हुआ है, व्यापारियों के लिए क्या सुविधा दी गई है, कैसे लिखा गया है? बहुत बढ़िया बजट पास हुआ है और जो महिलाओं के लिए अच्छा किया है, किसानों के लिए सही किया है उन्होंने, बहुत सही रहा है बजट। ये थे मेरे साथ कासगंज के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय से बहुत ही अच्छा बजट पास हुआ है। कासगंज से केंद्रीय इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। केंद्र सरकार ने बहुत ही संतुलित बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन व्यापारियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। आम जनता के लिए अच्छा करने का प्रयास किया है, किसानों के लिए भी सुविधा दी है और नए नए रोड बनाने के लिए भी कहा है, एम्स बनाने के लिए भी कहा है, शिक्षा को भी प्रकाश डाला है उन्होंने। कमोडिटी पर 0.25% टैक्स कम किया है। लोगों का रुझान कमोडिटी पर कम रहेगा, जिससे महंगाई कम होगी। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छा बजट दिया है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 3 एम्स की स्थापना, ये एक अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है। सबसे पहले मैं व्यापारियों की बात करूंगा। व्यापारियों तो सराफा व्यापारियों तो जो आयात शुल्क में बात चलेगी, आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार ने वही आयात शुल्क तो वही स्लैब लगाया जो लास्ट ईयर चला रहा, कोई भी नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि बढ़ाया जाता तो सोने चांदी की महंगाई और बढ़ जाती। मैं सतीश अंताल, मंडल मंत्री यानी रेलवे मैस कांग्रेस है।
और ओबीसी का अभी मंडल मंत्री हूँ और मुख्य कार्यालय अधीक्षक का रेलवे में पोस्टिंग है मेरी। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो बजट पेश हुआ है, इससे रेल कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन के लिए कोई निर्देश जारी करेगी। कन्नौज से जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इत्र कारोबारी विवेक नारायण मिश्र ने देश के आम बजट को इत्र कारोबारियों के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सुगंध कारोबार को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के बाद से 18% टैक्स थोप दिया गया है। आज पेश हुए देश के आम बजट में कन्नौज के विश्वविख्यात इत्र उद्योग के लिए कोई राहत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा न किए जाना, आम बजट में न किए जाना, ये कन्नौज के इत्र उद्योग के लिए बहुत ही निराशा का क्षण है। इसको लेकर कन्नौज के इत्र उद्यमियों में जिनको उम्मीद थी कि पिछले कई सालों से वो उम्मीद कर रहे थे, इस वर्ष भी उम्मीद थी कि शायद आम बजट में कन्नौज के इत्र उद्योग के लिए कोई राहत दी जाएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि इस बजट से आम लोगों के लिए कौन सी चीज़ें सस्ती हैं और किन चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब खेल से जुड़ा सामान सस्ता होगा। आज के बजट से काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी, खास करके क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ तो मैं उसके बारे में ही बात करती हूँ। हेल्थ सेक्टर को काफ़ी अच्छा मिला है, तोहफा मिला है। जैसे शुगर और कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ की दवाइयाँ हैं जो वो सस्ती हुई हैं। जी, सबसे पहले जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को हमारा सादर प्रणाम। और मैं वैष्णवी राय सनबीम स्कूल अगरसेंडा कक्षा 7 की छात्रा हूँ। अभी आप कौन सा गाना गाने वाले हैं? आप सभी के समक्ष मैं बजट पे गाना प्रस्तुत कर रही हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद अब लोगों की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि इस बजट से आम लोगों के लिए कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और किन चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब खेल से जुड़ा सामान सस्ता होगा और उन्होंने ये भी बताया कि डायबिटीज़ और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम घटेंगे। वही आज बलिया में देखा गया कि जो भी छात्राएं हैं गीत गाकर निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी है। और वही जब महिलाओं से बात किया गया बजट को लेकर तो काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 के दुरुपयोग को लेकर गंभीर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांव में फर्जी आपत्तियां और जाली हस्ताक्षरों के जरिए खास तौर पर पीडीए समाज और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। और बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, देश में सामाजिक परिवर्तन के महान संतों में जाने माने संत गुरु श्री रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश और दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को इसकी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी गई। और कानपुर में माघी पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचे। पवित्र पावनी मां गंगा में स्नान कर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजा अर्चना के साथ की। भक्तों ने दान दक्षिणा दी और सुबह से ही घाटों पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। मेरा नाम पुष्पा द्विवेदी है। आज माघ पूर्णिमा, आज बहुत पवित्र दिन है। जब कुंभ हुआ था तो मैं इलाहाबाद स्नान करने गई थी। आज हमको अटल घाट में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। मैं ब्रांड में रहती हूँ। माघी पूर्णिमा है और सभी और
पूर्वजों के लिए गंगा स्नान करना है आज के लिए, और सभी को गंगा स्नान करना चाहिए, बहुत पवित्र माना गया है। और सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र के कुरैया गांव में एक घर के अंदर अचानक तेज धमाका हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र में बीती रात मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रात करीब 2 बजे गरज चमक के साथ हुई बारिश के बीच करीब आधा घंटे तक भीषण ओलावृष्टि हुई। बेमौसम हुई इस ओलावृष्टि ने जहां कड़ाके की ठंड को वापस ला दिया, वहीं अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। कानपुर से खबर है, सचेंडी में कूड़े की आग बनी काल, खेल रहे 4 मासूम बुरी तरह झुलसे हैं। कूड़े के ढेर में आग लगने के दौरान हादसा हुआ है। सचेंडी थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नेशनल हाईवे किनारे स्थित आनंद फैक्ट्री की है, जहां पर गांव नवादा चौबारा के ग्रामीणों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आनंद फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जमीन बंजर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है कि 6 दिन से लेकर हमारे खेतों में प्रदूषण पानी जा रहा है और इससे हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। हमने इनसे मांग की थी कि इसे पानी, इस आनंदा का पानी इसे बंद करवाएं और जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दें। अच्छा, कैसा पानी है ये? जी, ये केमिकल का पानी है और इसमें कास्टिक है। केमिकल कहाँ से आता है? ये बाहर से ही आता है, इसमें कंपनी से आ रहा है। इसमें कौन सी कंपनी से? आनंदा फैक्ट्री से, जो ये दूध की फैक्ट्री है। अच्छा, केमिकल का क्या प्रयोग होता है? केमिकल का प्रयोग ये दूध फाड़ने के लिए या सफाई उपाई के लिए डालते हैं। और फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 1 माह से चल रहे मेला रामनगरिया में रविवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने गंगा स्नान किया और सुबह 3 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था और 12 बजे तक लगभग 50,000 लोगों ने डुबकी लगाई। और एटा में विकास भवन में अपनी मांगों को लेकर निश्चितकालीन धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों के बीच आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रदर्शनकारी कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी कर्मचारियों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज जारी है। इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। जो सेवा करते हुए 16 साल हो गए हैं, 16 साल होने पर इनको एसीपी का लाभ दिया जाना है। 30 तारीख को कमेटी बैठी थी और ये भी मतलब करीब 1 साल से विलम्ब से चल रही है एसीपी की डिमांड, और हमने पहली बार ये कमेटी बिठाई थी। कमेटी में पाया गया, जब अभिलेख की जांच शुरू हुई तो कुछ त्रुटियां पाई गई। 2 कॉलम नहीं थे, 10 साल का जो एसीपी का लाभ मिला है उसका कॉलम नहीं था, और अगली जो 26 साल लाभ मिलेगा उसकी भी जानकारी नहीं थी। और वो जो 10 साल वाला आदेश था वो सेवा पुस्तिका में या इनकी व्यक्तिगत पत्रावली में नहीं था। मेरा नाम है सुशील कुमार, सफाई कर्मचारी जोगी कला एटा। कहाँ से आते हैं आप?
मेरी पंचायत पे दंदौली ताकत धनगा पर तैनाती है। आप यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं, मेडिकल कॉलेज में क्या परेशानी हुई आपको? 6 दिन से हम धरना पर थे और हमारी मांग नहीं कोई भी घोषित हो रही। और गाजीपुर के ददरी घाट पर रविवार को माघ महीने की पूर्णिमा तिथि के दौरान गंगा स्नान करते समय एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब रहे पति पत्नी को पीएसी की बाढ़ रही टीम और स्थानीय गोताखोरों ने समय रहते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। ये थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जनपद गाजीपुर में ददरी घाट है। वहाँ पे आज माघी पूर्णिमा के स्नान के समय आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास एक दंपत्ति अन्य श्रद्धालुओं की तरह यहाँ स्नान कर रहे थे। उनकी पत्नी पैर फिसल जाने की वजह से थोड़ा आगे गहरे पानी में चली गई। उनके पति द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया गया। पैर स्लिप कर गया। हाँ। धार में कैसे आप बच पाई हो? अरे सीटी में बच्चे ने बचाया, 2 लड़के ने हमको बहुत अच्छी तरह से बचाए दोनों लोग। यहाँ के नाविक और पुलिस वाले? हाँ हाँ। क्या लग रहा था? आपके साथ और कौन था? मेरे हस्बैंड थे। वो भी डूब रहे थे? दोनों लोग। तो क्या कहेंगी प्रशासन के लिए जिस तरीके से आपको समय रहते बचा लिया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को मेरे तरफ से भाई, हम दोनों लोग को बचा लिए। हमारी तो पूरी दुनिया ही चली जाती। प्रतापगढ़ जनपद के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के रूपापुर में आज सड़क उस समय क्षेत्र में तब्दील हो गई जब 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद युवकों में कहासुनी शुरू हो गई, जिसके देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। खबर बुलंदशहर से, जहां देहात कोतवाली पुलिस ने मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले आपस में सगे भाई 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अमित और सुमित से पुलिस ने चोरी किए गए 11 घंटे वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हुए कुछ औजार सहित बाइक भी बरामद की है और 2 सगे भाई गिरफ्तार किए हैं। मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले सातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 2 को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से करीब 11 घंटे बरामद हुए हैं, जिसका वजन करीब 80 किलो है और इसकी जो बाजार कीमत है करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। इनके विरुद्ध कोतवाली देहात और खुर्जा नगर में मुकदमा कायम थे। इसके अलावा इनके द्वारा थाना दादरी गेट जनपद गौतम बुद्ध नगर और थाना चोला में भी घंटे चोरी किए गए थे। खबर जालौन से, जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जालौन प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कमर कस ली। आगामी 22 फरवरी 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के परिसर में एक विशाल मेगा वृहद विधिक सहायता और सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। 22 फरवरी का ये जो शिविर है ये आम जनता के फायदे के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है और विशेष रूप से अगर संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनको मिल सके और उन योजनाओं की उनको जानकारी हो सके, इसीलिए इस कार्यक्रम को कई स्टेप में बांटा गया है। खबर जालौन से, जहां 4 लाइन के सर्विस रोड की सफाई का काम शुरू होते ही लोगों ने काम रुकवाए, जिसमें मोहल्ले वासियों ने कहा कि सड़क से 2 फीट अधिक मकानों के चबूतरा तोड़ा जा रहा है। साथ ही काम कर रहे आए कर्मचारियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चबूतरे को भी क्षतिग्रस्त किया। इसको लेकर मोहल्ले वासियों में रोष है। जो उनके 4 लाइन की सर्विस रोड बनी हुई है और उसमें जो उन्होंने नाली बना रखी है अपनी 1 मीटर चौड़ी उनकी नाली है, तो 15 साल में लगभग मेरे ख्याल में अभी जब से 4 लाइन बनी हुई है, जब से आज दिन तक कभी सफाई नहीं हुई। कई बार 4 लाइन वालों से कहा भी गया है, तो पूरी नालियां जाम है और जिससे का नाम बरसात में रोड में पानी भर जाता है, जिससे रोड खराब हो जाते हैं। तो अभी वो आए नाली के उस लग 2 मीटर का नाम उसको तो मान लो का नाम काटने का काम कर रहे हैं, जो
गरीब के मकान बने हुए, चौतरे बने हुए हैं, उनको जेसीबी से तोड़ने का काम किया। खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले